हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएसटीसी फॉर्म 2025 आप किस प्रकार ऑनलाइन फिल करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है pre-DLED2025.in, तो आपको उस पर आ जाना है क्लिक करके। मैं एक बार आपको बता देता हूँ टाइप करके @pre-DLED-2025.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं फॉर्म फिलिंग के 2025। उससे पहले आपको यहाँ पे गाइडलाइन रीड कर लेनी है एक बार। गाइडलाइन 2025 अधिसूचना संशोधन संबंधित अधिसूचना। यहाँ आप देखेंगे जो अधिसूचना है वो 7 पेज की है पूरी। यहाँ पे जनरल SC ST OBC वाइज यहाँ पे जो भी न्यूनतम मार्क्स लेके आने हैं आपको, वो आपको यहाँ पे अंकों का प्रतिशत वर्ग दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता 6 मार्च से ये स्टार्ट हो चुके थे। इसकी जो अंतिम तिथि है ये 2 दिन बाद है, 11 अप्रैल 2025। परीक्षा की जो तिथि है वो है 1 जून 2025। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जून 2025 तक कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। रिजर्वेशन के लिए दिया गया है। आवेदन शुल्क दिया गया है कि डीएलएड एवं संस्कृत किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये फीस है। दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये फीस का निर्धारण किया गया है। अब हम जानते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म 2025 पे क्लिक करना है। जैसे ही हम फॉर्म 2025 पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको एक ऊपर डिटेल मिलेगी, बोनाफाइड डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका गृह जिला सेलेक्ट करना है। ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ एज अ डमी बता रहा हूँ, किसी आपको बस फॉर्म फिलिंग करना बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे परीक्षा जिला प्राथमिकता आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को आप पहला प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा जिससे आप प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको आवेदक का नेम टाइप करना है, फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद मेल फीमेल मेंशन करना है, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे डालना है। अनमैरिड है यहाँ पे तो आगे के कॉलम ब्लैंक रहेगा। इसके बाद वापस से इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जनरल, EWS, कौन सी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ पे। शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो यस या नो में आपको वो सेलेक्ट करना है। दिव्यांगता का प्रकार जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ। जब आपने ऊपर वहाँ यहाँ पे आप जब आप अनमैरिड है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ब्लैंक रहेगी, तलाकशुदा, विधवा एंड परित्यक्ता वाली। जब आप उसको वहाँ मैरिड वाले को सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास। क्या आप डिफेंस पर्सनल वार्ड से हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या आप एक राज्य कार्मिक हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है। फिर वापस से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस मेंशन करना है। पहले स्थायी पता डालिए, ब्लॉक डालिए, पोस्ट ऑफिस डालिए, पिन कोड डालिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपका। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे आपकी मेंशन करनी है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करना है। आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप यहाँ से आपकी प्रेफरेंस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। सेम एज इट इज डिटेल नीचे फिल हो जाएगी। इसको आप वापस से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांग रहा है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे है, एक तो 12th इक्विवेलेंट है, 12th विद संस्कृत है, वरिष्ठ उपाध्याय है। यहाँ पे अगर आप 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिए अप्लाइंग फॉर अल्प भाषा, तो आपको अप्लाइंग फॉर अल्प भाषा के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पे हम नो कर देंगे। मेरे केस में यस करते हैं आपके पास उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नो करने के बाद जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है तथा वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है, वही आवेदक डीएलएड संस्कृत या डीएलएड बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने वहाँ 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट किया है तो डीएलएड संस्कृत और डीएलएड बोथ के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, केवल डीएलएड जनरल आप यहाँ से कर सकते हैं।
12th विद संस्कृत अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, बोथ के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ उपाध्याय से की है, संस्कृत स्कूल होते हैं तो आप बोथ के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा प्रवेशिका, तो आपको यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने करी है वो आपको सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑप्टेन कितने किए एंड परसेंटेज शेयर कितना हुआ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वापस से अब आपको यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्याय में पढ़ाई करी है या सीनियर सेकेंडरी में करी है। वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका वे स्कूल होते हैं जो संस्कृत स्कूल होते हैं पर्टिकुलर, जो संस्कृत एजुकेशन के अंदर चलते हैं। जनरल एजुकेशन के अंदर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेंगे आपको। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करना है। वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, ऑप्टेन मार्क्स डालने हैं। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका रिसेंट फोटो डालना है। यहाँ से आपको जेपीजी फाइल ही डालनी है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। पहले यहाँ पे हम फाइल अपलोड करके देखेंगे। गाइडलाइन में आपको मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे कौन सी फाइल अपलोड करनी है, कितने जेपीजी की रहेगी वो, तो आप उसको वहाँ से रीड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम फाइल साइज़ 50 KB अलाउड, तो आपको यहाँ पे 50 KB साइज़ का फ़ोटो ही अपलोड करना है तभी ये यहाँ पे लेगा, तो उसको आप पहले से क्रॉप करके रख लीजिए। उसके बाद इसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद मिनिमम फाइल साइज़ 50 KB का वापस से आपको एरर दे रहा है, तो आपकी जो फाइल साइज़ है कम से कम 50 KB की होनी चाहिए। इस चीज़ को समझिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड होने के बाद इसका व्यू आ जाएगा सामने। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। पहले चूज फाइल करना है, फिर अपलोड कर देना है। इसके बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। आपको यहाँ पे सेल्फ की ही बैंक डिटेल फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, सेल्फ नेम इन अकाउंट आ जाएगा, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, कौन सी ब्रांच है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अकाउंट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद वापस से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल्स यहाँ से सक्सेसफुली आपकी सेव्ड हो जाएगी। सेव्ड होने के बाद आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है एंड सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेव्ड, आपकी सारी एप्लीकेशन यहाँ से सेव हो जाएगी। आपका एप्लीकेंट की सारी डिटेल आ जाएगी। इसको अच्छे से रीड कर लेना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको यहाँ से चले जाना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, शो QR कोड करके पेमेंट कर सकते हैं। एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये की फीस का निर्धारण है, 2 पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये की फीस का निर्धारण है। आपको सिंपल पे नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। मान लीजिए गलती से कोई फॉर्म में यहाँ पे आपको दिक्कत रह गई तो आपको यहाँ पे करेक्शन का भी ऑप्शंस अवेलेबल करा दिया गया है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको BSTC का फॉर्म कैसे फिल करना है। 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप सभी फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।